कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो इस श्लोक का इस प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक का आज पाठन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अध्याय 1 का चतुर्थ श्लोक कुछ इस तरह से है। अत्र शूरा महिषवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महाराज। तो अभी ये 4th जो श्लोक है, केवल इसी का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक का हिंदी रूपांतर कुछ इस प्रकार है कि हे राजन, इस पांडवों की सेना में अनेक ऐसे योद्धा हैं, ऐसे शूरवीर योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही महान धनुर्धारी हैं, जैसे कि युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। धृतराष्ट्र के मंत्री संजय युद्धभूमि का वर्णन करते हुए ये श्लोक कहते हैं, ये बताते हैं कि पांडवों की सेना में भी केवल भीम और अर्जुन ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे अनेक शूरवीर मौजूद हैं जिनकी वीरता, युद्ध कौशल और साहस भीम और अर्जुन के ही समकक्ष है। युयुधान कौन है? श्री कृष्ण का शिष्य और यादवों का वीर सेनापति। विराट वही राजा जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दिन बिताए थे। और द्रुपद हैं द्रौपदी के पिता, चक्रवर्ती राजा, एक महारथी सम्राट। इन नामों का उल्लेख सिर्फ एक सूची नहीं है, ये संकेत है उस शक्ति का, उस संगठित धर्म बल का जो अधर्म के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा है। ये श्लोक हमें यही बताता है कि पांडवों के पक्ष में केवल नैतिकता नहीं, बल्कि शक्तिशाली और प्रशिक्षित योद्धाओं की एक दृढ़ सेना भी है। सारे योद्धा बहुत शक्तिशाली हैं और प्रशिक्षित हैं। ये सिर्फ अर्जुन की लड़ाई नहीं, ये श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये सिर्फ अर्जुन की लड़ाई नहीं, धर्म के साथ खड़े हैं असंख्य महारथी। जहाँ धर्म होता है वहाँ अच्छे लोग भी खड़े होते हैं और धर्म की जीत भी इन्हीं आधारों पर होती है। तो इस श्लोक में सिर्फ यही बताया गया है कि ये सिर्फ अर्जुन की लड़ाई नहीं है, बल्कि धर्म की लड़ाई है, और जहाँ धर्म की लड़ाई होती है वहाँ धर्म की जीत होना निश्चित है। तो तनिक सोचें।